हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उन सभी के एक्सक्लूसिव वीडियोस आप तक पहुंचाता है आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट हम लोग देख रहे हैं, उसमें यूनिट सेल क्या होता है समझने के बाद अब बात है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। मतलब डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल की अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कितने प्रकार के यूनिट सेल्स हो सकते हैं। और जब मैं ऐसा बोलता हूं तो यूनिट सेल इस आधार पर नहीं बोल रहा कि उनके क्या उनकी ज्योमेट्री हो सकती है, क्या उनके एंगल हो सकते हैं, या क्या उनकी एज लेंथ हो सकती है। वो क्लासिफिकेशन भी हम करेंगे बाद में। फिलहाल मैं आपको जो टाइप ऑफ यूनिट सेल बता रहा हूं वो इस आधार पे बता रहा हूं कि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप को यूनिट सेल में कहां कहां रख सकता है, कहां कहां पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल में लोकेट हो सकता है। इस आधार पे यूनिट सेल अलग अलग प्रकार के होंगे। अगर बात करें तो पहली बात तो यूनिट सेल को मेनली दो पार्टों में बांटा गया है, एक है प्रिमिटिव और एक है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव बोले तो सिंपल यूनिट सेल, मतलब प्रिमिटिव को आप सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हो, तो इट्स अ सिंपल यूनिट सेल, ये सिंपल भी बोला जाता है। एंड दीज आर कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या अंतर है मैं बताऊंगा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की लोकेशन का अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। सेंटर्ड यूनिट सेल में भी तीन टाइप आते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आपके पास जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें भी तीन टाइप आते हैं, बीसी से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसी यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड ईसी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये आपके तीन सेंटर्ड है। क्या अंतर है सेंटर्ड और क्या अंतर है सिंपल यूनिट सेल में, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में, ये हम समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल दो टाइप है, प्रिमिटिव जिसको सिंपल भी बोलते हो और सेंटर्ड। सेंटर्ड में तीन टाइप है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर मैं आपको एक एक करके डिटेल में सारी यूनिट सेल के टाइप समझाऊं। स्क्रीनशॉट लेंगे आप पहले। अब देखते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव, जिसको आप सिंपल यूनिट सेल बोलते हो। बहुत सिंपल है, द यूनिट सेल इन विच देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, आर लोकेटेड ओनली ऑन द कॉर्नर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ कॉर्नर पर मौजूद होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऐसे यूनिट सेल को आप प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हो। सिंपल, जैसे एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल आपको बता दिया, एक क्यूबॉइडल टाइप का यूनिट सेल बनाया हुआ है यहां पे, और आप देखोगे इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सिर्फ कॉर्नर्स पर है। कॉर्नर समझ रहे हो, जहां पर आपकी जो एजेस होती हैं वो एजेस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और टोटल अगर आप एक क्यूबिकल या एक क्यूबॉइडल यूनिट सेल की बात करें तो उसमें 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर पर, हर एक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब ये एटम बोल लो, इन्हें आयंस बोल लो या इन्हें मॉलिक्यूल्स बोल लो, लेकिन ये कॉर्नर पर ही होंगे। ये सब कॉर्नर है, और ये पहला कॉर्नर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए। तो अगर किसी भी यूनिट सेल के सिर्फ, किसी भी यूनिट सेल के अगर सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम पाए जाते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर अगर एटम पाए जाएं, कॉर्नर्स मतलब ये कॉर्नर पर एक एटम पाया जाए, ये कॉर्नर पर एक एटम पाया जाए, और एटम जरूरी नहीं एटम हो, आयन या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इस कॉर्नर पर पाया जाए, इस कॉर्नर पर पाया जाए, इस कॉर्नर पर पाया जाए, किसी भी पर्टिकुलर कॉर्नर पर पाया जाए, तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा क्या, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। आप इसको सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हो, दैट्स इट। ये हो गया सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिर्फ कॉर्नर पर अगर एटम, मॉलिक्यूल या आयन होंगे, मतलब लोकेशन फिक्स है, कॉर्नर पर ही होने चाहिए और कहीं नहीं होने चाहिए, सिर्फ कॉर्नर पर, तो इनको बोल देंगे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। स्क्रीनशॉट लेंगे आप जल्दी से। अगली बात करते हैं किसकी, सेंटर्ड यूनिट सेल की। एंड एज द नेम सजेस्ट,
सेंटर्ड यूनिट सेल में कहीं किसी के सेंटर पे भी एटम्स होंगे, किसी के सेंटर पे भी होंगे का मतलब, देखो बच्चों, सेंटर्ड यूनिट सेल में सिंपल वाला केस तो रहेगा ही रहेगा, मतलब प्रिमिटिव, सारे सेंटर्ड प्रिमिटिव तो होंगे ही। प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर पर होने वाले, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर होते हैं। सेंटर्ड में भी सारे सेंटर्ड, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो या एंड सेंटर्ड हो, इसमें कॉर्नर पर तो होंगे, कॉर्नर के साथ एक और एक्स्ट्रा जगह पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है। तो सेंटर्ड में आपके मानकर चलना कि सिंपल या प्रिमिटिव का केस तो इंक्लूड करना ही करना है, और उसके साथ कहीं और एडिशनल जगह पर भी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होने चाहिए। वो एडिशनल जगह डिपेंड करती है कि कौन सा सेंटर्ड है। जैसे सेंटर्ड यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड ऑन द कॉर्नर्स एज वेल एज अदर पोजीशंस। कॉर्नर के साथ साथ दूसरी पोजीशन पे भी होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे, कॉर्नर के साथ साथ दूसरी पोजीशन पे होंगे, इज नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। और इस श्रेणी में तीन है होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक एक करके हम तीनों यूनिट सेल देखते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बता पाऊं। सबसे पहले देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को। नाम से क्या लग रहा है? एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो हो, हर कॉर्नर पर हो, हर कॉर्नर मतलब 8 ही कॉर्नर है, अगर क्यूबिकल की बात करें तो 8 कॉर्नर पर हो, और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर मौजूद हो, बिल्कुल बॉडी के सेंटर पर मौजूद हो। ऐसे यूनिट सेल को हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोल देंगे। अब आप बोलोगे सर कॉर्नर को लोकेट करना तो बहुत आसान है, मतलब आपको पता है दो एजेस जहां मिलेंगे वहां पर कॉर्नर बन जाए तो कॉर्नर तो हम निकाल लेंगे। सर बिल्कुल बॉडी का सेंटर वाली पोजीशन कैसे निकालेंगे? बॉडी का सेंटर निकालेंगे वहां पर जहां पर सारी बॉडी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती हो। सारी की सारी बॉडी डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट पर हम मान लेंगे कि वहां पर बॉडी, वो बॉडी सेंटर है, वहां पर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। जैसे मान लो आप अभी एक रूम में बैठे हो, क्यूबॉइडल या क्यूबिकल रूम होगा जहां पर आप मेरे बैठकर वीडियो देख रहे हो। अब आप वहां पर देखो, वहां पर बॉडी डायगोनल कितनी बन सकती है? वहां 4 बॉडी डायगोनल बन सकती है। कुछ मत करो, हर सीलिंग के टॉप से, मतलब हर सीलिंग के एक कॉर्नर से आप फ्लोर के एक दूसरे कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ करो, दैट इज कॉल्ड द बॉडी डायगोनल। वो बॉडी डायगोनल होगी। तो एक पर्टिकुलर टॉप से आपने लिया सीलिंग के कॉर्नर से और फ्लोर के दूसरे कॉर्नर तक आप गए, एक डायगोनल। वैसे ही वो दूसरा कॉर्नर है तो उसके उधर से एक और आपका डायगोनल, दूसरा डायगोनल, इसके तीसरे कॉर्नर से तीसरा डायगोनल, और इसके चौथे कॉर्नर से चौथा डायगोनल। ये चारों डायगोनल्स जो आ रही हैं ये आपके एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जिसको आप बॉडी सेंटर पॉइंट मान लोगे, जहां बॉडी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करे। और कितनी बॉडी डायगोनल्स होंगी? क्यूबिकल और क्यूबॉइडल के केस में 4। आप जिस रूम में बैठे उसमें देख लो, आपको 4 मिलेंगी, एक कॉर्नर से, टॉप मोस्ट कॉर्नर से बॉटम मोस्ट अपोजिट कॉर्नर तक, बॉटम मोस्ट अपोजिट कॉर्नर तक आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, दैट इज कॉल्ड वन डायगोनल। और ऐसे 4 कॉर्नर्स होंगे, उसके 4 टॉप पॉइंट्स होंगे, वहां टॉप कॉर्नर से 4 टॉप कॉर्नर से 4 बॉटम डायगोनल्स अपोजिट वाले पर जाओगे, आपको 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगी। जिस पॉइंट पर बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगी वो बॉडी सेंटर होगा। ये है बॉडी सेंटर। देखो कॉर्नर पर तो है, बॉडी सेंटर पे भी। अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये एक डायगोनल, ये दूसरी डायगोनल, ये तीसरी डायगोनल, ये चौथी डायगोनल। दिख गया आपको? ये चारों डायगोनल जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है, इस पॉइंट पर। तो ये आपका, ये क्या हो गया आपका? ये वाला पॉइंट हो गया आपका बॉडी सेंटर, ये वाला पॉइंट हो गया आपका बॉडी सेंटर। क्लियर? तो ये आपका बॉडी सेंटर हो गया। कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो होंगे ही, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर। तो ये हो जाएगा आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको मैं बोल दूंगा इट्स अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। क्लियर हो गया?
तो यहां पर आपके पास बॉडी के बिल्कुल जहां बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट करेगी वहां पर भी एक यूनिट सेल होगा। ये देखो एक एटम्स के कॉर्नर दिख रहे हैं, ये कॉर्नर के कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो इस यूनिट सेल में आ गए, बाकी तो दूसरे यूनिट सेल में गए होंगे। ये मैं जरूर बताऊंगा कि बाकी का पार्ट कहां गया, कंट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे ये हम। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल या रैंक ऑफ एटम इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल का एक वीडियो आएगा, उसमें हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो आपको ये जो एक पर्टिकुलर एक पीस दिख रहा है, एक पोर्शन दिख रहा है, ये 1/8 पोर्शन माना जाता है। ये 1/8 पोर्शन क्यों बचा, बाकी का हिस्सा कहां गया एटम का, क्योंकि यहां पर तो एक पूरा एटम होगा, वो एटम का पूरा हिस्सा कहां गया ये हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये आपके कॉर्नर के एटम है और इस कॉर्नर के बीच में आपको देखो पीछे डार्क ब्लू कलर का ये दिख रहा है, ये जो है ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर है, ये बिल्कुल सेंटर पर है, जो बिल्कुल घिरा हुआ है कॉर्नर के एटम से, तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। डेफिनेशन देख ले बॉडी सेंटर्ड की, द यूनिट सेल विच कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट इट्स बॉडी सेंटर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड ऑन द कॉर्नर इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक पूरा एटम बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे होगा और बाकी सारे एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर पर होंगे, ठीक है। हालांकि वो जो कॉर्नर पे एटम्स होंगे वो पूरे एटम उसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कुछ हिस्सा ही उस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक और यूनिट सेल होगा जिसमें वो एटम जो कॉर्नर पे वो उसके हिस्से में भी कुछ जाएंगे। वो हिस्सा कितना आएगा कितना जाएगा वो सब बातें हम अलग कंट्रीब्यूशन वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन इसको आप सिंपल अभी क्या बोलते हो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक पर्टिकुलर क्यूब में कॉर्नर पर एटम्स होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, और एक बीच में भी बॉडी के बिल्कुल बॉडी सेंटर पे एकदम सेंटर पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, तो वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाएगा। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अगले सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एज द नेम सजेस्ट, कॉर्नर पर तो होंगे, सिंपल तो चलना ही है, और हर फेस के सेंटर पे भी एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन होगा। हर फेस के सेंटर पे भी एटम मॉलिक्यूल या आयन होगा, हर फेस के सेंटर पे भी। जैसे फेस कितने होंगे, अगर एक क्यूबिकल की बात करें तो 6 फेसेस होंगे। एक क्यूब ले लो, राइट साइड वाला फेस, लेफ्ट साइड वाला फेस, सामने वाला फेस, पीछे वाला फेस, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, 6 फेस हो गए। हर फेस के सेंटर पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। कॉर्नर पर तो है, आपको कॉर्नर पे तो दिख ही रहे होंगे, ये कॉर्नर पर है, ये भी कॉर्नर पर है, ये भी कॉर्नर पर है, ये भी कॉर्नर पर है, ये फिर नीचे के 4 कॉर्नर्स है, तो इस पे भी कॉर्नर्स पे ये हैं कॉर्नर्स पे, ये हैं कॉर्नर्स पे, और ये भी कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो आपके हो गए कितने, 8 तो हो गए आपके कॉर्नर पे भैया, तो ये 8 आपके कॉर्नर पर आ गए, ठीक है। अब आप देखो फेस, ये वाला फेस आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये वाला फेस ऊपर का दिख रहा होगा, इसके बिल्कुल सेंटर पर एक दे दिया, तो ये ऊपर वाले फेस के सेंटर पर है, ये नीचे वाले फेस के सेंटर पर है, अपोजिट नीचे वाले फेस के सेंटर पे, ठीक है। वैसे ये देखोगे आप राइट हैंड साइड के फेस पर है, ये राइट साइड फेस पर है, राइट फेस पर, ये देखो एक सेंटर पे एटम है। ये लेफ्ट वाला फेस जो है इसके सेंटर पे देखो यहां पर एक एटम है लेफ्ट। ये फिर फ्रंट वाला एंड है, फ्रंट 3 डायमेंशनल है तो ये हमारी तरफ है, ठीक है। तो यहां पर भी एक सेंटर पर एक एटम है, ये देखो ये सेंटर पर एक एटम है। और ये पीछे वाले उस साइड के फेस से अगर ऐसे में देखोगे आप तो इस साइड के फेस में ऐसे आपको दिखेगा, तो वो पीछे वाले जो फेस है उसके सेंटर पर एक एटम है। और एटम जरूरी नहीं है, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये केस हो गया आपका एफसी यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये 3 आपके फेस, ये 3 आपके फेस, टोटल 6 फेस पर, और ये आपके यहां। हालांकि ये जो फेस सेंटर्ड का एटम है ये भी पूरा एक यूनिट सेल में पूरा हिस्सा नहीं देता, आधा हिस्सा देता है। क्यों आधा देता है ये सब बातें बाद में करेंगे, लेकिन ये फेस सेंटर्ड पर अभी है। और ये याद रखना ये पूरा एटम जो फेस के सेंटर पे पूरा इसी यूनिट सेल का नहीं है जिसके फेस पे वो है, क्योंकि एक और यूनिट सेल इससे जुड़कर रहेगा जिसपे भी उसका कंट्रीब्यूशन उस एटम का कुछ जाएगा। जैसे ऊपर वाला जो एटम दिख रहा है इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, ऐसा नहीं है खाली हवा होगी, ऊपर भी एटम होगा, तो ये एटम जो है उसके हिस्से में भी शेयर हो जाएगा।
कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो फिर से अलग एक वीडियो है, बट इसको आप बोलते हो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखो यहां पर आपके पास कॉर्नर पर तो एटम्स हैं ही, कॉर्नर के एटम्स के साथ ये देखो बड़े बड़े जो एटम्स है ना, ये सब फेस सेंटर्ड है, तीन ही दिख रहा है, तीन पीछे चलेगा इसके। तो इसको आप बोलते हो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये होता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। The unit cell which contains constituent particles on each face of the unit cell, हर unit cell के face पर होंगे, and other constituent particles on the corner is called the face centered unit cell. फेस के सेंटर पर तो हो गई और कॉर्नर्स पर भी होंगे। तो फेस के सेंटर पर अगर यूनिट सेल, हर यूनिट सेल के फेस के सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है along with the corners of every of the unit cell, then it is called the face centered unit cell. तो आप उसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मान लोगे। एक यूनिट सेल के कॉर्नर पे तो रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और फेस के सेंटर पे रहेंगे। टोटल फेसेस कितने होते? 6 फेसेस। तो हर फेस के सेंटर पर एटम रहेगा। और कॉर्नर कितने होते? 8। हर कॉर्नर पर भी एटम रहेंगे। कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो अलग से एक वीडियो देखेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बट ये टाइप ऑफ यूनिट सेल अभी चल रहा है जिसमें ये एक और टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद आखिरी टाइप के यूनिट सेल की बात करेंगे जो कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। आप स्क्रीनशॉट लें पहले। अब आते हैं तीसरे सेंटर्ड में, यानी कि अंतिम टाइप के सेंटर्ड यूनिट सेल में, जिसका नाम है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये है फेस सेंटर्ड जैसा ही, अंतर बस इतना है इसमें सिर्फ 2 फेसेस पर होगा आपका यूनिट सेल। मतलब कॉर्नर पर तो होगा ही और सिर्फ 2 फेसेस पर के सेंटर पे यूनिट सेल होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। 2 फेसेस के सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। मतलब एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पर तो है ही और 2 फेसेस के सेंटर पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कॉर्नर के साथ साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 फेस कोई से भी मान लो, 2 अपोजिट फेस होने चाहिए, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। और 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है along with the corners, then such unit cell is called an end centered unit cell, is called an end centered unit cell। ये देखो end centered unit cell दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है? end centered में यहां पर आपने एक क्यूब बनाया जिसके ये कॉर्नर पर ये एक है, कॉर्नर पे ये दूसरा है, कॉर्नर पे ये तीसरा है और कॉर्नर पे ये चौथा है। ये कॉर्नर पे 5वां, 6वां, 7वां और 8वां दिख रहे हैं आपको कॉर्नर पे। कॉर्नर के साथ साथ 2 आपको यहां पर भी दिख रहे हैं। ये 2 कहां पर हैं? बिल्कुल फेस के सेंटर पे, अपोजिट फेस के सेंटर पे। ये ऊपर वाला फेस है और ये नीचे वाला फेस है। तो अपोजिट 2 फेस के सेंटर पे अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड जिससे बना हुआ ये तो उस पर निर्भर करता है। तो ये कुछ भी हो सकते हैं। तो उसी आधार पर हमको क्या मिलेंगे? ये डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स मिलेंगे। ये डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स इसी आधार पर हमको यहां पर मिलेंगे। और ये प्रिसाइसली एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है जो कि अपोजिट 2 फेसेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखता है, अपोजिट 2 फेसेस के सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखता है अलोंग विद दी कॉर्नर्स के साथ साथ। डेफिनेशन पढ़े। इन एन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अपोजिट फेसेस। और सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा, इस फेस पर एक ही पार्टिकल होगा बिल्कुल सेंटर पे, इस फेस पर भी, मतलब जितने भी सेंटर्ड की बात की गई है, जहां जहां बात की गई है वहां पर एक ही पार्टिकल है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एक ही पार्टिकल होगा। तो अपोजिट फेसेस पर एक एक पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल इस फेस पर, एक पार्टिकल इस पे। कोई जरूरी नहीं था आप ऊपर और नीचे के फेस पे लो। आप अगर कोई क्यूब देखो तो उस क्यूब के कॉर्नर पर तो हो गई, कॉर्नर पर तो हो गई, और कॉर्नर के साथ साथ अपोजिट 2 सेंटर, अपोजिट 2 कौन कौन से हो सकते थे पता है? ये भी हो सकते थे, लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, ये 2 फेस भी, तो ये भी एंड सेंटर्ड होता। फ्रंट वाला और बैक वाला भी हो सकते थे, ये बैक वाले का सेंटर और ये फ्रंट वाले का सेंटर, ये भी हो सकते थे। आप कोई से भी मान सकते हो, नॉट नेसेसरीली कि आपको ऊपर और नीचे वाला मानना है। तो मैं लेफ्ट और राइट वाला बना देता हूं,
तो ये भी आपका एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है. दिस इज ऑल्सो एन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. तो ये आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया. क्लियर हो गया एंड सेंटर्ड भी. तो अपोजिट दो फेसेस पर बस होने चाहिए, और ये दो अपोजिट फेसेस मैंने बना दिए. एक ये फेस पर एटम है और एक ये फेस पर एटम है. बस एंड सेंटर्ड हो गया. ऊपर नीचे के भी फेस हो सकते थे तो वो भी एंड सेंटर्ड है. सो बिसाइड्स द वन लोकेटेड ऑन द कॉर्नर्स. तो कॉर्नर्स के साथ ही होंगे, मतलब सेंटर्ड में प्रिमिटिव का केस तो आना ही आना है. सिंपल वाले यूनिट सेल का केस तो आना ही आना है कॉर्नर के बाद भी. क्लियर हो गया स्टूडेंट. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं वीडियो को कंक्लूड कर सकूं. तो क्लियर है स्टूडेंट. तो ये सारी चीजें जो थी ये थी हमारी क्या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है. इसी टाइप ऑफ यूनिट सेल के बाद हम अलग तरीके के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स अगले वीडियो में देखेंगे. अलग तरीके के ब्रेविस लैटाइसिस भी देखेंगे. लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूं जो कि टाइप ऑफ सॉलिड्स की बात होगी, जिसको भी मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स और क्या हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो टाइप होता है वो बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो बस उसको एक इंफॉर्मेटिव सेंस में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में. और उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो क्रिस्टल लैटिस और ब्रेविस लैटाइसिस से जुड़ी हुई होगी. सो दिस इज फॉर द टुडे सेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस. और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव वीडियोस magnetbrains.com पर अवेलेबल है, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर.